और अब जरा बिहार सरकार का फरमान भी देखते हैं। धरना प्रदर्शन पर अंकुश लगाने के लिए बिहार सरकार ने जो फरमान जारी किया है उसे लोग असंवैधानिक मान रहे हैं। अब तक इस तरह के आयोजनों को लेकर प्रशासन को सिर्फ सूचित करना होता था, लेकिन अब आयोजकों को अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि धरना प्रदर्शन हर तरह से शांतिपूर्ण होगा, यानी पुलिस प्रशासन का जो काम है वो अब आयोजकों के जिम्मे होगा। पटना में नियोजित शिक्षकों पर पुलिस की बर्बरता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह बिहार सरकार को लताड़ लगाई थी, उसकी व्यवहारिकता को समझने के बजाय बिहार सरकार ने कुछ ऐसे कानून लागू कर दिए जिसे लोग काले कानून की संज्ञा देने लगे हैं। धरना प्रदर्शन पर अंकुश लगाने के लिए जिस तरह के आदेश सभी डीएम और एसपी को भेजे गए हैं, उन पर उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। जो भी जुलूस प्रदर्शन के आयोजक हैं, उनको यह अंडरटेकिंग देना है कि शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस प्रदर्शन रहेगा। अगर उसमें कोई गड़बड़ी हुई, शांति में खलल पड़ी, तो उसके लिए वो जिम्मेवार है, जिसकी जिम्मेवारी कानून के तहत आज तक पुलिस प्रशासन की होती है। कानून के जानकार भी सरकार के इस कदम को असंवैधानिक मान रहे हैं। उनका मानना है कि ये खुलेआम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। यह गैर जनतांत्रिक ही नहीं, अनडेमोक्रेटिक ही नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 19 जिसके तहत असेंबलीज का प्रोसेशन का राइट दिया गया है, और इसके अलावे अनुच्छेद 21 है जिसमें एक आदमी का जो मानवाधिकार है, उसका लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार है, वह सबों का खिलाफ ये सब चीजें हैं। नए कानून पर जेपी आंदोलन से जुड़े नेता वशिष्ठ नारायण सिंह भी अपनी बातें रखते तो हैं, लेकिन उनकी बातों में ये भी जाहिर हो जाता है कि वे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सो सरकारी नीति नियमों के खिलाफ खुलकर बोलने में झिझक तो होगी ही। लोगों को स्वतंत्रता होती है और ये स्वतंत्रता कहीं से बाधक होती हो, मैं इसका समर्थक तो नहीं हूं, लेकिन वायलेंस यदि हो जाता है इसमें, तो मैं मानता हूं कि उसके कंट्रोल करने के लिए कुछ न कुछ रास्ता खोजना चाहिए। नियोजित शिक्षकों की बर्बर पिटाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगी फटकार की आड़ में नया कानून बनाकर राज्य सरकार आगे भी इस तरह की समस्या पर हमेशा हमेशा के लिए लगाम लगाने की कोशिश में है, लेकिन दबी जुबान से इसका विरोध भी शुरू हो गया है। रंजन कुमार मंगलम, सहारा समय, पटना।